हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज हम फिर से लाया हूँ आपके लिए एक मस्त ज़बरदस्त एक वीडियो आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा में फँसने के चांस ज़्यादा होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो अंत तक ज़रूर देखेंगे और आप लाइक भी करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वन। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। भाग वन रीजनिंग देखने वाले हैं। प्रश्न वन देखेंगे हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों, जो कि बहुत मजेदार होने वाला है। देखिए पहला प्रश्न, श्रृंखला पूरी कीजिए 100, 144, 196। इसके बाद क्या होगा यही पूछा है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ने के पश्चात आपको तुरंत मालूम हो रहा होगा, क्या मालूम हो रहा है कि देखने पर कि ये देखिए आपको क्या दिख रहा है। तो कहेंगे 10 का वर्ग दिख रहा है। इसकी बात करें तो कहेंगे कि 12 का वर्ग दिख रहा है। और इसकी बात करें तो कहेंगे कि ये 14 का वर्ग दिख रहा है। क्या आपको दिखा? तो आप कहेंगे सब में दो दो प्लस कर कर वर्ग किया गया है। उसी प्रकार 14 में भी हम लोग क्या कर देंगे, प्लस 2 करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16 का वर्ग कर देंगे तो 256 हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको वर्ग कितने तक याद है और इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बताइए मजा आया कि नहीं। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या एक आदमी ने कहा, एक आदमी ने कहा यह औरत मेरी माँ के बेटे की पत्नी है। वह औरत उस आदमी की कौन है? जब भी इशारा करने वाला प्रश्न आए मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप उसे अपने फैमिली पर लेकर किया करिए। बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। एक टीचर से अलावा आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ये औरत मेरी माँ के मतलब एक औरत है, एक आदमी ने कहा मतलब मैं बना लेता हूँ। इस आदमी ने एक औरत की बोला है, औरत की ओर इशारा किया, तो मान लो औरत को मैं डब्लू से, और डब्लू मतलब वुमेन होता है, ठीक है। औरत को, जो औरत की ओर मतलब इशारा करते हुए एक औरत मेरी माँ की, इनकी जो माँ है क्या, इनकी माँ, इनकी माँ के बेटे की, इनकी जो माँ के एक बेटे हैं, बेटे की क्या एक है भाई, पत्नी है, पत्नी। तो बताइए वह औरत उस आदमी की कौन है? तो जो यह औरत और आदमी में क्या संबंध होगा? तो भैया भाभी का संबंध होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भाभी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। यदि कैट बराबर 576 हो तो डॉग बराबर क्या होगा? यही बताना। बहुत ही आसान प्रश्न है। पहले जब भी लेटर के प्रश्न आए उन्हें अपने नंबर के, जो उनका नंबर होता है उनको पहले लिखिए आप, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कैट की बात करें तो कैट कितने नंबर पर आता है? तो सी की बात करें 3 नंबर पर आता है। ए की बात करें 1 नंबर पर आता है और टी की बात करें 20 नंबर पर आता है। इन सभी को अगर मैं प्लस कर दूं मेरे प्यारे दोस्तों तो 24 आएगा। लेकिन दिया क्या गया है यहाँ पर, 576 दिया गया। इसका मतलब कुछ अलग नहीं किया गया, बस इसी का तो स्क्वायर कर दिया गया है। तो क्या हो जाएगा, 576 आ जाएगा। और देखिए सच में 576 मेरे लाल मेरे यार दिया है यहाँ पर। उसी प्रकार हम लोग इसको भी करेंगे। डी कितने नंबर पर, 4 नंबर पर। ओ की बात करें 15 नंबर पर आता है। जी की बात करें 7 नंबर पर आता है। सबको प्लस कर लिया जाए तो 15 7 22 और 22 4 26। 26 का कुछ न करें, स्क्वायर सिर्फ कर दें तो कितना हो जाएगा, 676 हो जाएगा। ऑप्शन में दिख रहा है क्या, 676। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कमेंट बॉक्स में कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं आपको? मज़ा आ रहा है तो जल्दी से सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन की घंटी को ऑन कर कर नोटिफिकेशन मतलब ऑन कर लीजिए। देखिए यहाँ पर यदि दिल्ली को WEOHR तो मुंबई को क्या लिखा जाएगा? समझना है आपको क्या दिया गया है, क्या कंसेप्ट है, क्या लॉजिक है। रीजनिंग में तो तर्क लगाना ही पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पर डी से डब्लू आया और आपको पता है कि डी का जो विपरीत होता है मतलब उल्टा होता है, मतलब अपोजिट होता है, वह क्या होता है, डब्लू होता है। एकदम सही मेरे भाई।
ई देखिए ई को यहाँ पर पुटअप कर दिया गया, एल का जो अपोजिट ओ लिखा गया, फिर एच को एच लिख दिया गया, फिर आई को आर, मतलब आई का क्या क्या अपोजिट लिखा, मतलब एक अपोजिट लिख रहा है तो एक वही लेटर उतार दे रहा है, एक अपोजिट तो एक लेटर वही। उसी प्रकार मुंबई से भी हम लोग करेंगे, मुंबई में हम लोग अपना दिमाग नहीं, कंसेप्ट का दिमाग लगाएंगे मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए पहले विपरीत हुआ था, तो यहाँ पर भी हम लोग विपरीत करेंगे, तो एम का क्या करेंगे, विपरीत करेंगे। तो एम का विपरीत क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, एन होता है, फिर यू को क्या कर दे पुटअप कर दें, फिर एम का विपरीत एन होता है, फिर बी को क्या कर दे पुटअप कर दे, ए का विपरीत जेड होता है, और आई को क्या कर दे पुटअप कर दे। मैंने क्या किया, एक का विपरीत लिखा तो एक को वही नोटिस मतलब वही पुटअप कर दिया। तो एन यू एन बी जेड आई होगा, ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखिए क्या है पांचवा प्रश्न। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, 3 9 27 81, ध्यान देने बताओ कमेंट बॉक्स में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, शायद मैं ऐसा क्वेश्चन करवा चुका हूँ पिछली क्लास में, इसका जवाब तुरंत दो मेरे भाई कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं हम लोग, देरी न करना, बढ़ते हैं हम लोग देखिए प्रश्न की ओर। क्या दिया है अब प्रश्न, पंखा का पक्षी से वही संबंध है जो पंखा का से है मेरे भाई। पंख का पक्षी से वही संबंध है जो पंखा का, मतलब पंख जिस प्रकार पक्षी के लिए पंख चाहिए उड़ने के लिए, उसी पंखा के लिए क्या चाहिए, पंखा क्या देता है आपको पता होगा, पंखा हवा से है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, देखिए सातवां प्रश्न क्या है। तो देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, वो किस दिशा में है। तो देखेंगे अगर हम लोग ध्यान पूर्वक समझने का अगर प्रयास करेंगे तो देखिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, तो मैं पहले बता देता हूँ दिशा किधर क्या होता है। इधर बात करें तो ईस्ट होता है मतलब पूरब, इधर बात करें तो वेस्ट मतलब पश्चिम, इधर बात करें तो नॉर्थ मतलब उत्तर, इधर बात करें दक्षिण की स्पेलिंग क्या होती है, साउथ होती है, याद रखिएगा यो, ठीक है। देखिए क्या फिर बोला है, आप कंसेप्ट पर पहुंचिए, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, मतलब उत्तर की ओर चलेगा तो मतलब ऊपर जाएगा कहीं ना कहीं, कहाँ पर 10 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, मतलब इधर दाएं मुड़ेगा तो 5 किलोमीटर चलेगा, वो किस दिशा में है, तो मेरे भाई बतावा इधर किस दिशा है, तो पूर्व है, अर्थात पूरब है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर इसी उम्मीद के साथ। देखिए आठवां प्रश्न क्या दिया गया है यहाँ पर, कोई आदमी डॉक्टर है और हर डॉक्टर शिक्षक है, तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, कमेंट बॉक्स में बताएं, और मैं तो बताने के लिए है हूँ, ठीक है। यहाँ पर कोई आदमी डॉक्टर नहीं होना चाहिए, कुछ आदमी, सॉरी कुछ मिस्टेक नहीं तो है, देख लिया जाए। कोई आदमी डॉक्टर है, कोई आदमी डॉक्टर मतलब कुछ आदमी क्या है डॉक्टर है, और हर डॉक्टर शिक्षक, मतलब मैं पहले आदमी का यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेता हूँ, ठीक, यहाँ पर कोई जगह कुछ रहना चाहिए, कोई मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, थोड़ा बड़ा होता ही रहता है। देखिए आदमी, कुछ आदमी जो हैं मेरे भाई डॉक्टर हैं, तो मैं आदमी बना देता हूँ, और इस आदमी में ये क्या है, मैन है, और इस मैन में बोला है कि कुछ क्या होंगे भैया, डॉक्टर होंगे, ठीक है, ये कुछ मैं बना दिया, ये किसके हैं, डॉक्टर के हैं, ओके। हर डॉक्टर शिक्षक है, अब जो हर डॉक्टर आपको हैं, हर डॉक्टर क्या है मेरे भाई, हर डॉक्टर शिक्षक हैं, मतलब जितने भी डॉक्टर हैं वो क्या है, शिक्षक है, तो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा टीचर का। इससे क्या निष्कर्ष निकला, कुछ आदमी शिक्षक हैं, ये कुछ आदमी शिक्षक हैं, सभी आदमी शिक्षक हैं, सभी आदमी तो है नहीं, बी वाला गलत हो जाएगा, सभी आदमी डॉक्टर हैं, सभी आदमी डॉक्टर हैं क्या, नहीं, कोई नहीं, मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए को देखा जाए तो बिल्कुल राइट हो जाए, कुछ आदमी क्या है, देखिए यहाँ पर शिक्षक हैं, कुछ आदमी यहाँ पर शिक्षक में आ रहे हैं, ठीक है, समझ में आया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या दिया है 10वां प्रश्न, यदि बुक को 45 लिखा जाता है तो पेन को क्या लिखा जाएगा, बहुत ही आसान है। मैं बोला जब भी लेटर का प्रश्न है उसे नंबरिंग कीजिए, बी कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, ओ आता है 15 नंबर पर, की बात करें मेरे प्यारे दोस्तों तो आता है 11 नंबर पर, इनको अगर प्लस हम लोग सबको कर दें
तो क्या मिलेगा 15-15 30 हो जाएगा। एक इधर से जोड़ेंगे 40 और 40 2 और एक 3 43 हो जाएगा। लेकिन दिया गया है 45 कोई बात नहीं। अगर हम लोग इसमें प्लस का 2 कर दें तो 45 हो जाएगा। अगर ये नियम फॉलो करेगा पेन में तो बिल्कुल ये कांसेप्ट सही हो जाएगा। तो देखते हैं इसको भी हम लोग। पेन है, पेन की बात करें अगर हम लोग तो पी कितने नंबर पर आता है तो आपको पता होगा 16 नंबर पर आता है। ई की बात करें तो 5 नंबर पर आता है और एन की बात करें तो 14 नंबर पर आता है। प्लस करिए ध्यान। इसको अगर प्लस करेंगे तो 6 4 10 होगा, 10 10 भी 30 होगा, मतलब जोड़ेंगे तो 35 आ जाएगा। लेकिन इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे तो 37 हो जाएगा। हालांकि 35 ऑप्शन में दिया है लेकिन गलत हो जाएगा, 37 आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो होने वाला है आरआरबी एनटीपीसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस के होने वाले हैं। देखिए इसकी व्याख्या भी मैं साथ में करने के लिए भी लाया हूँ। देखिए यहाँ पर मानव शरीर का सबसे आंतरिक अंग कौन सा है तो सबसे आंतरिक अंग की बात करें तो यकृत अर्थात लीवर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है जो पित्त रस का निर्माण करता है, हर रक्त को शुद्ध करता है। आप एक क्वेश्चन पढ़ेंगे लेकिन एक क्वेश्चन से आपका कई क्वेश्चन तैयार होगा। मेरा कुछ कंसेप्ट सबसे अलग ही होता है। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ और देखिए अगला क्या प्रश्न है। पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है तो मेरे भाई पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ बच्चा बच्चे जानता है। हीरा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है और ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। मेन कंसेप्ट याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। ये क्वेश्चन शायद आप पहली बार देख रहे होंगे लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आने के चांस ज्यादा है। किस गैस को जीवनदायिनी गैस कहा जाता है बतावा। जीवनदायिनी गैस भी किसी को कहा जाता है तो बता दो मेरे भाई। ऑक्सीजन को, क्योंकि जीवन दान कौन देता है आपको, ऑक्सीजन देता है। जीव जंतुओं की श्वसन क्रिया के लिए ऑक्सीजन बहुत ही आवश्यक है, इसलिए ऑक्सीजन विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है चौथा प्रश्न। किस धातु को धातुओं का राजा कहा जाता है। भाई धातुओं का राजा तो सोना होता है जो कि गोल्ड होता है इंग्लिश में, अपनी चमक के कारण, दुर्लभता के कारण स्थायित्व का धातुओं का राजा कहलाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। बल का SI इकाई क्या है तो बल का SI की बात करें तो न्यूटन होता है जो कि बहुत आसान है। बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, अर्थात बात करें तो F बराबर ma हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं तो हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या है। मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रंग लाल, सॉरी, मनुष्य का जो रक्त होता है लाल रंग का होता है। हीमोग्लोबिन में आयरन होता है जो ऑक्सीजन से मिलकर रक्त को लाल कर देता है। आयरन मतलब लोहा। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। प्रकाश की गति चाल अर्थात गति निर्वात में लगभग कितनी होती है तो बहुत अच्छे से पता होगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की चाल लगभग इतनी होती है लेकिन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड मान लिया गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है तो विटामिन B12 की बात करें तो एनीमिया रोग होता है। रक्त की कमी से प्रिंसियस एनीमिया होता है। याद रखिएगा क्या, रक्त की कमी होती है। ठीक है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। देखिए क्या है अगला प्रश्न। श्वसन क्रिया में मनुष्य कौन सी गैस बाहर निकालता है तो आप भी निकालते होंगे और आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर और शायद लास्ट प्रश्न होगा आज की इस वीडियो का। देखिए क्या, बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है तो बल्ब में प्रयुक्त गैस नाइट्रोजन और आर्गन होती है। ए विल बी द राइट आंसर। बल्ब में नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी जाती है ताकि फिलामेंट जल्दी न जले। ठीक है तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन की घंटी को भी ऑन कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए प्यारे दोस्तों और अपने दोस्तों में भी शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में।